गुड हो गया जी। A discrete approximation scheme is an algorithm for the approximate solution of equation or model that involves some continuous variable like continuous real time. In order to use computer to calculate approximate solution, one needs discrete approximation for any term involving continuous variable. पता नहीं क्या मतलब है, लेकिन मैंने पढ़ लिया डेफिनेशन। खैर, अच्छा वही बात हो रही है कि कॉन्वोल्यूशन मास्क लगाते हैं जिसने ब्लैक ने बताया था। डिफरेंशियल ऑपरेशन मेजर द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, इन दिस केस द इमेज ब्राइटनेस फंक्शन। हाँ जी, उसके बाद है जी, a large change in image brightness over a short spatial distance indicates that presence of an edge. A large change in image brightness over a short spatial distance indicate the presence of an edge. इसकी समझ आ गई होगी आपको भी, जो मैंने एग्जांपल दी थी कोट वाली और वो जो ग्रीन बैकग्राउंड हाँ वाली। जी, हाँ जी। Some edge detection operator return or orientation information about the direction of the edge, while other only return information about the existence of edge at the point. कह रहे हैं बाज का कुछ ऑपरेटर है उसका टैन थीटा वाला जो थीटा था वो भी रिटर्न कर देते हैं कुछ तरह का, लेकिन कुछ बताते हैं कि सब इधर एज था। अच्छा जी, एज डिटेक्शन मेथड्स आर यूज्ड एज अ फर्स्ट स्टेप इन द लाइन डिटेक्शन प्रोसेस। एज डिटेक्शन मेथड्स आर यूज्ड एज अ फर्स्ट स्टेप इन लाइन डिटेक्शन प्रोसेस। अच्छा, लाइन डिटेक्शन का मतलब ये है कि हमने ना पूरे बंदे के इर्द गिर्द लाइन्स बनानी है। ये हमारा बंदा था ना, इधर पूरे इधर वाइट लाइंस बनानी है, वाइट 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 ऐसे करके, ताकि पूरा बंदा अलहदा हो जाए। तो उसकी बात ये मेरे ख्याल से कर रहे हैं यहाँ पे। एज डिटेक्शन यूज फर्स्ट टाइम इन लाइन डिटेक्शन प्रोसेस। एज डिटेक्शन इज ऑल्सो यूज टू फाइंड कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बाउंड्रीज बाय मार्किंग पोटेंशियल एज पॉइंट कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेसेस इन इमेज वेयर रैपिड चेंजेस इन ब्राइटनेस occur। वही कह रहा है कि काम कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है आपका। आफ्टर द एज पॉइंट्स have been marked, they can be merged into form lines and object outlines। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहा है फॉर एग्जांपल, ये जो हमारी ये है, ठीक है, हमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेन है, हाँ ये रहा, अच्छा ये पेन, आजा भाई, अच्छा जी हाँ ये रहा पेन। फॉर एग्जांपल हमने एज डिटेक्शन की, हमें एक एज इधर मिला, एक एज इधर मिला, एक इधर मिला, एक इधर मिला, ठीक है, इस तरह में एजेस मिल गए, ठीक है। तो हम इधर एजेस मिल गए, तो अब हम चाह रहे हैं कि इन एजेस को मिलाएं और एक पूरी बाउंड्री बना लें, क्योंकि एजेस हमारे लिए ज़रूरी तो है लेकिन सारे इन्हीं से काम नहीं होना, तो हमने इनको एजेस को बाउंड मर्ज कर लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस तरह, फॉर एग्जांपल मैंने पूरी के ऊपर एजेस बनाए हुए थे, तो मैं इसको पूरे को ऐसे बना लेता हूँ, ऐसे 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 ऐसे, ये मैंने पूरी इसके बाउंड्री बना लिया। और मैं इस बंदे को एक्सट्रैक्ट अब कर सकूँगा जब मेरे पास बाउंड्री सही बन जाएगी। इसको ये कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं अरेज, इसको कर लेते हैं ऐसे, ठीक हो गया। चल भाई आगे चलो। The edge is where the sudden change occurs, and line is a continuous collection of edge points along a certain range. Half transform is used for line finding but can be extended to find arbitrary shapes। अभी जो मैंने लाइन को कनेक्ट किया था ना, उस कनेक्ट करने के लिए एक एल्गोरिथम में हाफ ट्रांसफॉर्म जो कि ये काम जल्दी कर देता है एज कम्पेयर टू सिंपल कनेक्ट करने के। अच्छा जी, तो 5 मिनट की ब्रेक लेके आता हूँ मैं। 5 मिनट की श्योर दो श्योर यार। 2 मिनट की ले लेते हैं। ठीक आप हो आप लोग भी इतनी मोहब्बत से आए हुए हो, आप लोग अपना गया। बातचीत करो, कोई बंदा को लतीफ़ा सुना दे। तैमूर सुनाओ लतीफ़ा कोई। वो बीच में दोस्त था, वो कोई 5 मिनट पहले क्लास में आया, तो सर ने
देख लिया उसको, आपको पता है ना सर फिर किस तरह के एक्सप्रेशन अजीब व गरीब देते हैं। उसको शेयर करी जाए, उसको देखी जाए। फिर उसको कहते कि आप अभी आए हैं, या कहते सर मैं बाहर गया था। कहते किस काम से गए थे? बाहर क्यों गए थे? कहता सर काम से गया था। देखी जाए उसको थोड़ी देर, 1 मिनट देखते रहे, शेयर करते रहे, फिर कहते किस काम से बाहर गए थे? कहता बड़े जरूरी काम से गया। फिर चुप कर गए। वी आर लाफिंग हियर बट माइक ऑफ है। वो अब किया था। बीच में सुना गया था उस्मान। आवाज आ गई थी आपको? हाँ जी। जो पता नहीं स्लेट पे सर ने जो रखी हुई है, वो तो पता नहीं 15-15 पेजेस की है, वो तो बड़ी छोटी सी है। स्लाइड्स देखिए। नहीं यार, ये मैंने ना, मेरा दोस्त है 15 बैच पे, उससे ली थी। मुनीर ने भी उसकी शेयर की हुई है हमारे साथ। तो इसमें तो सारा लिखा हुआ है, जो ये जो दिखा रहे हैं ना, यही स्लाइड्स मेरे पास भी हैं सेम। ओके, जो सर ने लगाई हुई है वो तो बहुत थोड़ी है। और वो मैंने जब देखी, मैंने पेजेस गिने, मैंने कहा मुझसे ही कोई नहीं है। ये तो आखिरी दिन में पूछ लेंगे, ये पता नहीं इतनी ज्यादा किधर से लेके आया। हाँ यार, ये मैं भी इसलिए परेशान हुई है, काफ़ी ज़्यादा हैं ये। 51 इसकी हैं, आगे भी और भी हैं। हफमैन पता नहीं वाला कोई लेक्चर, मतलब है वो आगे इतनी, स्लाइड्स हैं। कराया तो सर ने ये चीजें हैं, लेकिन स्लाइड्स छोटी बना दी हैं। मुझे लगता है जो चीजें स्किप की हैं ना, वो पेपर में देने के लिए स्किप की हैं। मे भी हो सकता है यार। मैं सर के बारे में काफ़ी बैड सुना हुआ है, और वाकई है भी कुछ ऐसे ही। अच्छा जी, मैं आ गया हूँ। को लतीफ़ा सुनाया था किसी ने? हाँ, अटेम्प्ट की थी। मेरे ख्याल से आधे तो लोग सो गए हैं यहाँ पे। तैमूर। हाँ चलो चेक करते हैं यार, सारे लोग बताओ कौन कौन जागा हुआ है। तैमूर। थैंक यू सो मच, आप बड़ा अच्छा पढ़ा रही हैं। थैंक यू आपको भी। अच्छा जी, अब्दुलरहमान जागे हो यार, और आयशा वहीद आप, और बाकी तो या फिर लिसनिंग। सही हो गया। अब्दुलरहमान मेरे ख्याल से सो गया। तैमूर भी। चलो कोई नहीं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। यार किसी भी पॉइंट पे कोई कहीं पे रोक के पूछना हो तो ज़रूर पूछो। चलो जी, यहाँ पे देखिए, प्री प्रोसेसिंग ऑफ इमेज इज़ रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट और एटलीस्ट मिनिमाइज नॉइज इफेक्ट्स। ये वही बात है जो आपको शुरू में बताई थी लेक्चर के। देयर ट्रेड ऑफ बिटवीन सेंसिटिविटी एंड एक्यूरेसी इन करेक्ट ट्रू एज डिटेक्शन। कह रहा है कि अगर आप सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं तो एंड एक्यूरेसी, ये कुछ इस तरह का मेरे ख्याल से बता रहा है कि सेंसिटिविटी बढ़ाओ तो एक्यूरेसी कम हो जाती है, एक्यूरेसी कम बढ़ाओ तो सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाती है, कुछ इस तरह की बात हो रही है। The parameters that we can set so that edge detector is sensitive include the size of edge detection mask and value of gray level threshold. अच्छा, तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि हम जब सेगमेंटेशन कर रहे होते हैं, हम इमेज का जो एज, हमारा जो मास्क होता है उसका साइज़ ज़्यादा या कम कर सकते हैं। जिस तरह 2x2 का मास्क हो सकता है, 3x3 का हो सकता है, 10x10 का हो सकता है, इवन 100x100 का मास्क भी हो सकता है कॉन्वोल्यूशन के लिए। और द वैल्यू ऑफ ग्रे लेवल थ्रेशोल्ड, और थ्रेशोल्ड भी हम देखा था, हम चेंज कर सकते हैं। वो जो हमने देखा था, क्या नाम है, हिस्टोग्राम वाला तरीका। अच्छा जी, अ लार्जर मास्क और अ हायर ग्रे लेवल थ्रेशोल्ड विल टेंड टू रिड्यूस नॉइज इफेक्ट्स बट मे रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ वैलिड एज पॉइंट्स। ठीक है, कह रहा है बड़ा जो मास्क होता है उससे फ़ायदा ये है कि नॉइज़ इफेक्ट कम हो जाता है,
लेकिन नुकसान ये हो सकता है कि हमारे पास जो वैलिड एज पॉइंट